परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1155 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 1 पद 8। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ये बताया गया है कि मनुष्य से परमेश्वर क्यों पलटा लेंगे। पढ़ी गई पद में दो बातें बताई गई है, परंतु एक ध्यानपूर्वक अध्ययन में ये पता चल जाता है कि दोनों कारण एक दूसरे से संबंध रखता है। पहला परमेश्वर को नहीं पहचानना है और दूसरा यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानना है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान परमेश्वर उनकी हर एक सृष्टि से लेकर हमारे मनों में तक दिया है, रोमी अध्याय 1 पद 19 से 20 तक। परंतु पाप से प्रदूषित मनुष्य की बुद्धि मनुष्य को हमेशा जीवित एवं सच्चा परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है और अपने स्वभाव के अनुसार अपने लिए ईश्वरों को बनाने के लिए उसे प्रोत्साहन भी करती है। वर्तमान संसार में यदि आप देखें, जितने भी तथाकथित भगवान हैं सभी के स्वभाव मनुष्य के स्वभाव से ही मेल खाता है। मनुष्य की तरह झगड़ने वाला भगवान, मनुष्य की तरह लोभ और ईर्ष्या करने वाला ईश्वर, मनुष्य की तरह शादी करने वाला ईश्वर, बच्चे पैदा करके उनके लिए आपस में लड़ने वाले ईश्वर, शराब पीने वाला ईश्वर, बीड़ी पीने वाला ईश्वर, बीवी से लड़ने वाला ईश्वर आदि मनुष्य क्या क्या बुराई करता है वे सब करने वाले ईश्वरों को चारों तरफ लोग मानते हुए हम देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों की मदद के बिना सामान्य बुद्धि से भी कोई व्यक्ति ये समझ सकते हैं कि ये सब वास्तव में ईश्वर नहीं है, बल्कि अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए मनुष्य स्वयं अपने लिए बनाए हुए काल्पनिक ईश्वर है। रोमी अध्याय 1 एवं 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तथाकथित ईसाइयों में भी कई लोग परमेश्वर की मम्मी, परमेश्वर के पप्पा आदि को भी मध्यस्थ समझकर उनसे भी प्रार्थना करने का कारण यह है कि वे भी परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। विश्वासियों में भी ज्यादातर लोग यद्यपि वे ये दावा करते तो हैं कि वे उद्धार पाए हैं और बपतिस्मा लिए हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी लोभ लालच सांसारिकता में इसलिए डूबे हुए हैं क्योंकि वे लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। हम सब भूली हुई वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक जीवन कर्म अनुष्ठान या हमारे कुछ प्रदर्शन नहीं है जो कभी हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, कभी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। वास्तविक आत्मिक जीवन परमेश्वर को पहचान कर उनके धार्मिक या नैतिक स्वभावों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास है। जब तक किसी के अंदर परमेश्वर को पहचानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तब तक वो यीशु मसीह के सुसमाचार पर भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सुसमाचार ही वो विकल्प है जो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य के कर्म और अनुष्ठान नहीं या मनुष्य के प्रदर्शन नहीं, परंतु परमेश्वर हमें उद्धार देने और अपने समान बनाने के लिए दिया गया विकल्प केवल सुसमाचार ही है। जब तक सुसमाचार पर विश्वास कोई नहीं करता है आध्यात्मिक जीवन शुरू भी नहीं होता है। वास्तव में मनुष्य परमेश्वर से दंड के योग्य होने की वजह यह नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख, ईसाई या पारसी है। मनुष्य दंड के योग्य इसलिए है क्योंकि वह अपना सृष्टिकर्ता को पहचानना चाहता ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सच्चे भक्तों की प्रार्थना औरों के प्रति ये होनी चाहिए कि हमारे चारों तरफ रहने वाले
हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग, उनके अंदर परमेश्वर को पहचानने की इच्छा अंकुरित हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारा नाथा।